मेरे YouTube चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास 11th में शनिवार के दिन बिजनेस स्टडी का नोट्स होता है। तो मैं आज आपको बिजनेस स्टडी में भंडारण के बारे में बताऊंगा। वेयर हाउसिंग क्या होता है? वेयर हाउसिंग का मतलब होता है भंडारण, जो किसी वस्तु को, अनाज को, कपड़े को, किसी सामान को सुरक्षित तरीके से कीड़े मकोड़े से दूर, बाहरी प्रवेश से अलग, अच्छी तरह सुविधाजनक रखना, यही भंडारण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनाज, लंबे समय के लिए अनाज, गांव के लोग जब गेहूं चावल का उत्पादन कर लेते हैं तो लंबे समय तक उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। एक बड़े ड्रम में उसे बंद करके रखते हैं, अंदर में अनाज की गोलियां डालते हैं पोटली में, ताकि लंबे समय तक हमारा गेहूं चावल अच्छा रहे। जब हम सर्दी के दिनों में, ठंड के दिनों में स्वेटर पहनते हैं तो उसके बाद जब वो ठंड चली जाती है तो उसे नेपथलीन की गोली डालकर अच्छी तरह पैक करके बक्से में, अलमारी में अच्छी तरह रखते हैं, जहां चूहा या कीड़े मकोड़े न लगे। फिर अगली सर्दी आती है तो हम लोग स्वेटर का यूज करते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे गांव में अक्सर भंडारण सस्ती दर पर, जो बिल्कुल सस्ती अच्छी होती है, वो गांव के लोग ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए गांव के लोग एक बार में आलू प्याज का उत्पादन तो कर लेते हैं, उपजा लेते हैं। तो अब है कि उसको कैसे रखा जाए। तो किसी रूम में या कहीं भी जहाँ स्पेस मिला, ज़्यादा स्पेस मिला, वहाँ आलू और प्याज को अच्छी तरह बिछा दीजिए अलग अलग, और ऐसे कि वो एक दूसरे से सटे नहीं। यदि वो सटता है तो एक के सड़ने से और भी सड़ जाएगा। तो ऐसा करने से, यहाँ तक कि मैंने गांव में ये भी देखा है, जिस रूम में लोग सोते हैं उसके नीचे आलू या प्याज रख देते हैं दूरी दूरी बनाकर, ताकि उससे क्या होता है कि ये सड़ता नहीं है, और बराबर सुपरविजन करते रहना चाहिए। यदि एक सड़ जाए तो उसे निकाल के फेंक देना चाहिए। अच्छी तरह भंडारण करना चाहिए। भंडारण का मतलब वस्तुओं को अच्छी तरह रखना। अगला टॉपिक है हम लोग का टाइप। ये कितने प्रकार के होते हैं? निजी, खुद का बना हुआ निजी। जैसे हम आरा सिटी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आरा में भी आपका निजी भंडारण है। जैसे सेठ जी का भंडारण, यानी कि कोल्ड स्टोर, वहाँ पर निजी भंडारण के रूप में होता है। इसके बाद आपका होता है ये सार्वजनिक, यानी सार्वजनिक का मतलब पब्लिक, जहाँ कम रेट लिए जाते हैं। जिसका फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पटना का गोलघर, जहाँ पे हम लोग अच्छी तरह वेयर हाउसिंग के लिए आलू प्याज सब्जी अच्छी तरह रख सकते हैं। तो फल सब्जी सारा कुछ सार्वजनिक के रूप में। सरकारी, जो अक्सर हमें देखने को मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं उपज विपणनी सरकारियाँ, यानी कि हरियाणा के तरफ ये अधिकांश देखने को मिलती है। बैंक भी एक प्रकार का वेयर हाउसिंग है, भंडारण है। बैंक किस चीज़ का भंडारण करता है? तो बैंक रुपए का भंडार है, जहाँ पे लंबे समय तक रुपया हम लोग रखते हैं। 10 साल, 20 साल, 50 साल तक रुपया रखते हैं। अपने घर का कागजात रखते हैं और जेवर रखते हैं, लॉकर की सुविधा लेते हैं। तो ये सारा चीज़ कहलाएगा बैंक का वेयर हाउसिंग। अगला टॉपिक है रेलवे। रेलवे में भी सामान बहुत लंबे समय तक रहता है। हमारे यहाँ जब बाहर से सामान आते हैं, अधिक मात्रा में आ जाते हैं और रेलवे वेयर हाउसिंग में रहते हैं, व्यापारी उसे थोड़े थोड़े कर कर वहाँ से खरीद लेते हैं। अक्सर आप देखते होंगे सीमेंट या ये यूरिया खाद, अक्सर देखते होंगे कि भरा हुआ है गोदाम, जिसको कहते हैं रेलवे गोदाम। वहाँ पर बड़ी वेयर हाउसिंग की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है फीचर, यानी विशेषता। भंडारण की क्या विशेषता है? विशेषता, फीचर क्या क्या? इसमें सामान सुरक्षित रहता है। अगर हम भंडारण कर देते हैं तो कोई सामान सुरक्षित रहता है। अगर हम किसी चीज़ को अच्छी तरह बंद करके लंबे समय तक रखते हैं, गेहूं चावल का अच्छी तरह पैक करके रखा जाए, पोटली में अनाज की गोली डाल के रखी जाए, तो उसको साल 1.5 साल तक आराम से आप उसे यूज कर सकते हैं, लंबे समय तक। उसके बाद पर्याप्त स्थान,
कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिसके लिए स्पेसियस होना चाहिए। जैसे आलू प्याज को कैसे रखोगे, टोकरी में नहीं, आलू प्याज को या तो आप मचान बना लो, गांव देहात के लोग अच्छी तरह जानते हैं, मचान बना लो बांस से या कोई चीज़ से, मचान यानी एक छज्जा बना लो, उस छज्जा पर अपने आलू प्याज को रख दो। बांस से बना हुआ जो हम लोग कहते हैं मचान, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें बीच बीच में उसमें थोड़ी थोड़ी छेद होगी, उस छेद से हवा आते जाते रहेगा, जिससे आलू प्याज में हवा लगते रहेंगे और इससे क्या होगा कि वो सड़ने से बचेगा। यानी पर्याप्त स्थान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक पर एक पूरे आलू प्याज को एक गोदाम में लाद देते हैं, तो ये आपसे गलती हो जाएगा। यदि एक दो सड़ते हैं तो बाकी सब जल्दी जल्दी सड़ने लगेगा। तो बेहतर होगा कि आप स्पेसियस जगह में रखें ताकि उसका बढ़िया से सुपरविजन यानी देखभाल किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है शीघ्र पहुंच। ये भी बहुत अच्छा है कि आप वही कोल्ड स्टोर का यूज करें जिसमें शीघ्र पहुंच हो। यदि आरा के लोग कहें कि हम पटना में जाकर गोल घर में अपने सामान को रखते हैं, कम सामान को, तो ये बात तो गलत हो जाएगा कि अगर आपको शीघ्र चाहिए तो फिर आपको वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए आरा के कोल्ड स्टोर का यूज करना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद उचित देखभाल, वैसी ही जगह पे अपना वेयर हाउसिंग कीजिए जहाँ बार बार आप देख सकें, अच्छी तरह कर सकें। इसलिए नहीं कि बहुत दूर हो गया, अगर यहाँ के लोग कहें कि हम हरियाणा में करेंगे तो हरियाणा जाते जाते आपकी वस्तु खराब हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप आसपास में ही अपना सुपरविजन करें। नेक्स्ट अगला चीज़ है आपका किफ़ायती। एक बात और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपका सामान जितने का होगा उससे अधिक खर्च तो आप नहीं करोगे। इसलिए बेहतर होगा कि कोई भी चीज़ आप करें तो किफ़ायती होना चाहिए। जैसे आलू प्याज, अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा नहीं, मेरे पास 1-2 क्विंटल आलू प्याज है, तो फिर अपने घर में ही कर लो, मचान बना के कर लो, कहीं भी कर लो। अगर आप उसको कोल्ड स्टोर में ले जाते हो तो फिर ये आपके लिए तो नुकसान हो जाएगा, उसकी रेट्स आपको देने पड़ेंगे, इसलिए वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगली टॉपिक हमारा है फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है कार्य। तो क्या कार्य है वेयर हाउसिंग का? कच्चे माल का संग्रह। कच्चे माल का संग्रह करता है। हम लोग कहते हैं कि हाँ, मैंगो फ्रूटी, इस तरह की चीज़ें, आम को लंबे समय तक स्टोर करता है। और जो हम लोग आजकल पेय पदार्थ देख रहे हैं, जैसे ये फ्रूटी हो गया, माजा हो गया, तो इसे बनाने के लिए कच्चे माल लंबे समय तक रखे रहते हैं, जिससे हम आम के दिन चले जाने पर भी हम उसका लुत्फ उठा लेते हैं। उसके बाद अगला है निर्मित माल का संग्रह। गोदाम में एकदम अच्छी तरह बना बनाया सामान रखा है, चाहे वो हॉर्लिक्स हो, कपड़े हो, प्लास्टिक हो, कंप्यूटर हो, एकदम अच्छी तरह से रखा रहता है, जहाँ पर बाहरी प्रवेश का हवा पानी ना आए, पानी ना घुस जाए, बाढ़ का पानी ना घुस जाए। ऐसा नहीं कि आपने गोदाम में माल रख दिया और बाढ़ के पानी से वो सब खराब हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका अगला है नाशवान माल का संग्रह। हम लोग फ्रिज में, अपने यहाँ फ्रिज में नाशवान माल का संग्रह करते हैं। हमारे घर में भी तो भंडारण है, हम दूध, पनीर, मांस, ये सारे चीज़ को जो जल्दी खराब हो जाते हैं, साग सब्जी रख देते हैं फ्रिज में ताकि वो जल्दी खराब ना हो। नेक्स्ट अगला टॉपिक है आपका श्रेणियन। श्रेणियन का मतलब होता है ग्रेड। अगर हम भंडारण कर लेते हैं वस्तुओं को तो वहाँ पे श्रेणियन, अगर आप पटना में लेके जाते हैं 1 ट्रक आलू, तो वो क्या करेगा, पहले आपके आलू को 3 भागों में छांट देगा, सबसे बड़ा, मीडियम और छोटा। उसी के अनुसार उसकी बोरी बनेगी और तब पता चलेगा कि आपने कितने सामान कितना रखे, उसी श्रेणियन के हिसाब से आपको वो दोबारा वापस करेगा। मूल्यों में स्थायित्व। अगर गोदाम में माल बहुत अधिक बना रहे तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वो माल जो है लंबे समय तक चलेगा और भविष्य में किसी भी तरह का क्या बोलते हैं, मूल्य का उतार चढ़ाव नहीं होगा, लोग लंबे समय तक उसका लुत्फ उठा सकते हैं। उसके बाद आपका है लाभ। बताइए इसका क्या लाभ है? सबसे बड़ी सुविधा है कि माल रखने की सुविधा, माल को किस तरह से सुरक्षित और लंबे समय तक रखा जाए, यह सुविधा सबसे बड़ी सुविधा। दूसरा चीज़ है ऋण मिलने में सुविधा। यदि मान लिया जाए कि आपका कहीं कोल्ड स्टोर में 1 लाख रुपए का सामान उत्पादन जमा है, तो यदि आप चाहो तो उस पर 50,000, 60,000, 70,000 रुपया लोन ले सकते हो। तीसरा चीज़ है माल की सुरक्षा। ये तो बात मैंने पहले ही बोला
प्रोटेक्शन सबसे बड़ी चीज़ है, आपके माल का प्रोटेक्शन बहुत अच्छी तरीके से होता है। उसके बाद मूल्य में स्थायित्व यानी बाजार का उतार चढ़ाव नहीं होता है। उसके बाद लिख रहा है कि बाजार का विस्तार, विस्तार का मतलब अगर हमारे पास अच्छी तरीके से ज़्यादा मात्रा में वस्तु रहेगा तो बाजार का विस्तार होते रहेगा। थोक, खुदरा, एजेंसी, इस तरीके से हम अपना व्यापार बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यदि ये भंडारण चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद।